श्रृंखला में एक और कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। एक ऐसा नाम जिसने राजनीति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने राजनीति में रहते हुए राजनीति की परिभाषा को बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अब लोग हमेशा हमेशा के लिए सदैव अटल के नाम से जानते हैं। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता, मूल्यों और आदर्शों की राजनीति के लिए जाने जाते रहेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत किया। वह राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ी। उनकी ये रुचि वर्षों तक बनी रही। उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने इस कौशल का परिचय दिया। श्री वाजपेयी जी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। आज की भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन इतना सरल था कि वो राजनीतिक मामलों से समय निकालकर संगीत सुनने और खाना बनाने जैसे अपने शौक पूरे करते रहे। श्री वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। निजी जीवन में प्राप्त सफलता उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय लोकतंत्र की देन है। पिछले कई दशकों में वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक श्री वाजपेयी भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने अमूल्य जीवन में ऐसे भारत का निर्माण करने की कोशिश की जो अगले हजार वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से ज्यादा वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। एक राजनेता के तौर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उन्हें 1994 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। अपने नाम के समान ही अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते हैं। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। वे पहली बार 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वरिष्ठ सांसद श्री वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वो लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। अटल जी के भाषणों का ऐसा जादू रहा, लोग आज भी उन्हें सुनते रहना चाहते हैं। उनके व्याख्यानों की प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते थे। अटल जी का कवि रूप भी शिखर को स्पर्श करता है। महान व्यक्तित्व के धनी अटल जी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हम सभी के श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। मुझे कोलकाता से आस्था जी का एक पत्र मिला है। इस पत्र में उन्होंने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है। वे लिखती हैं कि इस दौरान उन्होंने पीएम म्यूजियम देखने के लिए समय निकाला। इस म्यूजियम में उन्हें अटल जी की गैलरी खूब पसंद आई। अटल जी के साथ वहां खींची गई तस्वीर तो उनके लिए यादगार बन गई है। अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा या फिर विदेश नीति, उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मैं एक बार फिर अटल जी को हृदय से नमन करता हूं।